नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था और इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। हमारा यह वीडियो भगवान भोलेनाथ को पूर्णतः समर्पित है और इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के कुछ मंदिरों को बहुत पास से देखेंगे। उनके अतीत पुरातात्विक इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। तो साथ बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले ओ मेरे भोले। ये भगवान शिव जी शंभु है जी। प्राचीन काल का, बहुत पुराना, प्राचीन, कम से कम 300 साल पुराना। 150 साल तो हम ही लोग को भगवान शिव जी की सेवा करते करते हो गए। तीसरा पीढ़ी है ये। भगवान पहले तो उतना ज़्यादा यहाँ मेला नहीं लगते थे। अभी अभी जब से मंदिर का निर्माण हुआ है ना जी। और ये सब साधन हो गया है तो भगवान शिव जी प्रचार प्रसार बढ़ा, इस कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई महाशिवरात्रि। ये जो जगह है पुराना मालगुजारी जगह है। तो पहले पूर्व काल में तो ये बगीचा है पूरा। यहाँ पूजा पाठ भगवान को उतना, यहाँ कोई पुजारी नहीं थे पहले, ऐसी थे भगवान। बाद में जो ये ज़मीन वाला है ना, उसी की ज़मीन में भगवान शिव जी स्वयंभू जो प्रकट हुए हैं। तो मन में विचार किया कि भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया जाए। तो गांव वाले से सहयोग लेकर के एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ था। वो कम से कम 100 साल का पुराना मंदिर था। अब भगवान शिव जी की कृपा से जो पुराना मंदिर है, अब जब भीड़ लगने लगा ना तो अब मंदिर छोटे पड़ने लगा। अब पुराना भी थे तो और विचार किया गांव वाले सब, जो बस्ती है, जो सियान हैं, कि कहीं भगवान शिव जी की कृपा हो जाए और सहयोग किसी से हो जाए तो भगवान का एक भव्य मंदिर निर्माण हो जाए। प्रार्थना भगवान स्वीकार किया और 2002 में ये मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ। तो अब जन सहयोग से ये जो मंदिर का निर्माण है, और कुछ समय ये काम रुक गए थे। तो हमारे जो चौबे जी है, रविंद्र चौबे जी, ये उन्हीं के क्षेत्र है, पहले विधायक थे। तो उसी ने फिर इस मंदिर का निर्माण पूरा फिर बनवाया। जो भी खर्चा है वही लगाया पूरा। और धर्मशाला को भी जो ये जो धर्मशाला है, हाँ, वही बना, अभी निर्माण होने वाला है। अब भगवान बताते हैं लोग पहले छोटे थे, अब तो धीरे धीरे बढ़ते 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 भगवान बहुत बढ़ गया है।
मोटाई भी बढ़ गया है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गया है। ये सिद्ध पीठ जगह है। जो भी श्रद्धालु मन में लेकर के कोई कामना, विशेष कामना को लेकर आते हैं ना, तो भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कोई भी जो मनोकामना है, जिसको कोई बाल बच्चा है, चाहे कोई परेशानी है, कुछ भी है, अगर भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यही भगवान शिव जी की महिमा है। अभी आमने नदी है, नदी के किनारे भगवान का उद्गम हुआ है, स्वयं वो प्रकट हुआ है, तो नदी का नाम आमनेर है। हाँ, तो एक हमारे यहाँ पुराना सियान थे ना, तो एक कविता कुछ बनाए थे कि नदी एक आमनेर बसती है तट पर, केवल करार एक पीपल के झाड़ है, नदिया के तीर तार बगिया है दो ही पार, एक और डीही और एक और गांव है। जो नदी के उस पार है डीही है और नदी की इस पार है ये गांव है। तो कुछ समय और कुछ यान इस तरह का लगा है कि जिस समय मंदिर का पहले निर्माण किया ना, उस समय भगवान को खोद कर देखे कि कहीं इसको प्रतिष्ठा तो नहीं किया है, क्या है, कैसा है। उनको खुदाई किए जगह को, तो खुदाई करते 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 10-12 फीट जब नीचे गड्ढा खोदे ना, तो वहाँ से भभूत निकलना चालू हुआ। जो शिव जी के भभूत होते हैं ना, निकलना जब चालू हुआ तो कुछ सियान बोला कि नहीं अब रख दो, ये भगवान शिव जी शंभू है। तो फिर साफ सुथरा जगह कर मंदिर का निर्माण किया। तभी से हम लोग की भगवान की सेवा करते करते हमारा जो पीढ़ी भी आ रहा है। पहले बाबा करते थे, उसके पिताजी भी थे, ये तीसरा पीढ़ी है। 90 साल के ये लोग आते हैं बुजुर्ग, तो क्या कहते कि भगवान पहले इतना छोटे थे, इतना छोटे और इतना बड़ा, अब तो भगवान बहुत बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं सब। हाँ, तो उनकी जो महिमा है अपार है। जाकर रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त तुम दिखाई थी, जैसे जैसे भाव होते वैसे भगवान उसको दिखाए, दर्शन देते हैं। 20-22 साल पहले वहाँ जो इंदिरा विश्वविद्यालय है ना जी, वहीं का जो प्राचार्य है या कोई है संस्था का, वो लोग भगवान के दर्शन करने यहाँ आए थे। तो उसने बताया कि पुजारी जी, यहाँ जो चिन्ह जो दिख रहा है भगवान शिव जी में, जनेऊ का जो चिन्ह है, वो चिन्ह पहले राजा घोड़ा में सवार होकर सैर करने निकलते थे। जहाँ जहाँ पुराना प्राचीन काल का जो स्वयंभू है धरती से निकला हुआ, तो जानकारी के लिए वो चिन्ह लगा दिया है उसी समय। इस चिन्ह को देखकर लोग जान जाएंगे कि ये भगवान शिव जी स्वयंभू है, धरती से निकला हुआ है। ऐसा उपाचार्य बताए थे। अब इस चिन्ह के बारे में हमको भी मालूम नहीं थे, हम तो समझ रहे थे कि भगवान शिव जी उसका जनेऊ है। लेकिन वो आए थे ना वहाँ से संस्था से, तो बताया कि नहीं, ये हमारे रिकॉर्ड में है जो चिन्ह है। जहाँ जहाँ आप कहीं भी जाइएगा, जो प्राचीन काल का जो शिव जी है ना स्वयंभू, ये चिन्ह लगा हुआ है। वो चिन्ह लगा हुआ है, आप देखेंगे तो जान लेंगे कि वास्तविक में भगवान शिव जी स्वयंभू है। वो वही परिचय है सच का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे भक्तों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काल का अर्थ होता है समय या मृत्यु, और ये दोनों ही भगवान शिव के अधीन है, इसलिए इन्हें
महाकाल भी कहा जाता है। जलाएंगे तो सबसे पहले क्या है, वो अग्नि वर्षा का समन करते हैं, यानी उसका ये होता है तो आदमी किस हिसाब से कर्म किया है वो पूरा जलता है वो। उसके जलने के बाद वो जितना महसूस कर सकता है उतना करेगा। दूसरा, अब उसको जो अस है, हड्डियाँ अस्थियाँ, उसको ठंडा करते हैं तो जल में जाता है, जल अग्नि हो गया, है ना। ये होने के बाद होता क्या है, अब पूरे घर के लोग उसके शांति पूजा के लिए ये करवाते हैं। तो हो गया वायु। तो अपना शरीर क्या है, जल अग्नि वायु, ये 3 तत्व से बन गया, मिल गया तीनों, है ना। उसको महसूस किया। चौथा होता क्या है, चौथे में क्या है, तो उसको अब कुछ महसूस करने का ये हो जाता है वो आत्मा को। तो जो अपना भगवान है, जो गॉड, वो उसको ना भेजता है, जाओ अब तुम थोड़ा विचरण करो कर। तो चलता है, चलने के बाद क्या है, उसको किसी पेड़ की हवा को महसूस कर रहा है, कोई पक्षी उसकी आवाज़ को महसूस कर रहा है, जीव जंतु उसको जो भी प्यारा लगता है वो उसमें ये हो जाता है। सही बात, ऐसा है। अब उसके बाद वहाँ से निकला वो ठीक नहीं है ना, वो हो गया। दूसरा क्या, वो चलते ही जा रहे नहीं यार, ये तो जीव है, अपने तो पहले जन्म में ये थे, इंसान थे, तो अपने के इंसानी बने। तो कहीं प्रवचन चल रहे हैं, जैसे भगवत गीता हो रहा है, कहीं भी शिव पुराण हो रहा है, एक उसके इसमें आत्मा के इसमें चले जाता है। तो 2 मिनट, इसी कारण क्या है, बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, 2 मिनट कोई अच्छा भक्ति भाव वाला चीज़ सुनो, 2 मिनट कोई आदमी उसको सुन लिया, वो मानुष तन में आता है। बिल्कुल, वो है मनुष्य तन। बिल्कुल सही। उसके बाद तुम इतना चीज़ देखिए, आपको प्रकृति ने क्या दिया है, कई कोटि बोलते हैं ना, 84 कोटि, इसके बाद ये मिलता है, सत्य चीज़ है, इसको तुम झुठला नहीं सकते। होता क्या है, ये जो है ना भैया, इसको महसूस करो कि हम क्या चीज़ इंसान को दे सकते हैं, क्या चीज़ नहीं दे सकते। जितना सुख दे सकते हैं उतना दो, हर इसका ना पूर्ति करो। कोई भी इसमें दरिद्रता और लोभ मोह माया मत रहो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करो, जितना तुम भक्ति भाव से तुम जितना ये करोगे तुम्हारा नाम चलेगा कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा आदमी, जानवरों से प्यार करता है, पशु पक्षी से प्यार करता है, ये सब चीज़ें हैं, ये मनुष्य गुण में आते हैं। दानव गुण में कौन, ये सब, अरे ये तेरे को ऐसा बोल दिया, मार इसको, ये राक्षस गुण है। तो तुम क्या है, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं नहीं, महाकाल कहते हैं। कैलाश स्वामी तू है, भोले भंडारी तू है, जग में जो होते पापी उनका संहारी तू है। चरणों में दे दे जगह, दर पे मैं तेरे खड़ा, तेरा ही दर्शन भोले, देता जीवन ये बना। तू ही है भोले बाबा, जिसने मुझे संभाला, तेरे ही नाम से अब होता है गुजारा। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अर्थात ब्रह्म से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। ओम नमः शिवाय।
यजामहे शिवन्दिं वैश्वानरं पूर्वाभरणवन्दनानि मृत्युर्मुक्षमामृतम् ॐ नमः शिवाय ॐ प्रार्थना पूर्वक नमः मां शंकराः अभिषेक पूजनं करिष्यामि इति संकल्प। इसी कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और पानी कहाँ से आता है इसका स्रोत आज तक किसी को नहीं पता। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है और कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं ही भूगर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में आज से लगभग 800-900 साल पहले हुआ है और इसका निर्माण एक ही व्यक्ति ने छमासी रात में किया है और पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बना है। मंदिर प्रांगण में नाग नागिन का जोड़ा भी देखा गया है जो कई सालों में कभी कभार दिखता है। लोगों ने जोड़े को शिवलिंग से लिपटा हुआ भी देखा है। ये मंदिर प्रांगण में विचरण करते हैं पर आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। महाकाल की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। मैं इस प्रार्थना के साथ इस वीडियो में आप सबसे विदा लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।